हमारे देश में हींग प्रमुख मसाले के तौर पर इस्तेमाल होती आई है और शायद ही कोई ऐसा हो जो इस मसाले से परिचित ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हींग भारत में पैदा नहीं होती बल्कि इसे आयात किया जाता है। हालांकि अब बहुत जल्द आप स्वदेशी हींग का भी स्वाद चख सकेंगे। सीएसआईआर की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला आईएचबीटी और हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग द्वारा एक संयुक्त परियोजना के तहत हाल ही में लाहौल घाटी में हींग का पौधारोपण करके इसकी खेती की शुरुआत हो गई है। एक रिपोर्ट। हमारी आपकी रसोई में पाई जाने वाली हींग एक ऐसा प्रमुख मसाला है जिसे सदियों से खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन एसोफेटिडा यानी हींग भारत में पैदा नहीं होती। हर साल ईरान और अफगानिस्तान से लगभग 1200 टन कच्ची हींग आयात की जाती है, जिस पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के प्रयासों से देश में ही हींग की खेती की जा सकेगी। संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ मिलकर चल रही परियोजना के तहत 15 अक्टूबर को लाहौल घाटी में हींग का पौधा लगाकर हींग की खेती की शुरुआत कर दी है। हमने ये पाया कि फेरुला एसोफोटिडा अफगानिस्तान, ईरान ऐसे देशों में पाया जाता है, तो हमने ये सोचा क्यों ना इसके बीज को अपने देश में आयात किया जाए। हमें सफलता मिली अक्टूबर 2018 में, जब हम हींग ईरान से लाने में सफल हुए और 15 अक्टूबर 2020 को मुझे ये जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने क्वारिंग से इसकी शुरुआत करी। दुनिया भर में फेरुला पौधों की लगभग 130 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ हिमाचल के चंबा, कश्मीर घाटी और लद्दाख में पाई जाती हैं। लेकिन हींग उत्पादन के लिए फेरुला एसोफेटिडा प्रजाति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब तक भारत में नहीं थी। आईएचबीटी के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR के सहयोग से साल 2018 में ईरान से हींग उत्पादन प्रजाति के बीज मंगवाए और दोनों संस्थानों की देखरेख में लाहौल घाटी में प्रयोग के तौर पर पौधे उगाए गए। आपको बता दें, ये पौधे ठंडे और शुष्क वातावरण में 20 से 30 डिग्री तापमान पर ही पनप सकते हैं, जिसके लिए फिलहाल लाहौल घाटी को सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। ये पौधा शीत मरुस्थल जैसी जगह पसंद करता है, जैसे कि लाहौल स्फीति है, लद्दाख है, उत्तराखंड की ऊंचाइयां हैं। ऐसी जगहों पर ये हींग अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों की टीम ने हींग की पौध तैयार करी और वो सारे अध्ययन किए जो ज़रूरी थे हींग को किसानों के पास तक ले जाने के लिए। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके इन गांवों में हमने हींग की पौध की रोपना करी। हींग फेरुला एसोफेटिडा की जड़ों में बनने वाले ओलियोगम नाम के पदार्थ से प्राप्त की जाती है। एक पौधे में ओलियोगम बनने में लगभग 5 साल लगते हैं, इसलिए लंबे समय तक इस फसल की देखरेख करनी पड़ती है। इसीलिए आईएचबीटी के वैज्ञानिकों ने लाहौल के किसानों को हींग की खेती के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया और अब घाटी के मडगरा, बीलिंग और कीलोंग गांवों में प्रदर्शन भूखंडों का निर्माण कर खेती शुरू की गई है, जिनसे प्राप्त स्वदेशी बीज के बाद इसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। हमारे संस्थान में हींग के ऊपर लगभग 12 साइंटिस्ट अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें सीड जर्मिनेशन से लेके इसकी एग्रोटेक्नोलॉजी, केमिकल कैरेक्टराइजेशन, इन सब के ऊपर कार्य हो रहा है। जब हमने पहली बार सीड को उगाया तो उसमें हमें 1% के करीब जर्मिनेशन प्राप्त हुई, लेकिन फिर हमने लैब में इसकी सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इसको स्टैंडर्डाइज किया। अब हमें 60 से 70% जर्मिनेशन प्राप्त हो चुकी है। हींग की खेती के विस्तार से न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में एक नए उत्पादन की संभावना जागी है, बल्कि किसानों की आय बढ़ने में ये पहल मील का पत्थर साबित होगी।
हींग की खेती के विस्तार से भारत में गुणकारी हींग के दामों में कमी आएगी और आयात खर्च भार कम होने के साथ देश हींग उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा।